जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज कुछ डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर और वॉलंटियर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये मुद्दा लोकसभा में गूंजा है। लोकसभा में ये मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि जेसीओ और जवानों को पेंशन में, इस तरह की जो पेंशन है उसमें कुछ घाटा हो रहा है। घाटे की वजह क्या है ये जानेंगे। ये मुद्दा उठाया क्यों, क्या इसके पीछे मोटिव्स था, क्या जवाब मिला, क्या कोई हल निकलने वाला है, इस सब के बारे में जो बेसिक बातें हैं 6th पे कमीशन से लेके 7th पे कमीशन तक, और आज वर्तमान समय में क्या पोजीशन है, इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये मुद्दा आया कहां से, ये मुद्दा उठा क्यों, क्या है इसके पीछे कारण। ये देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है और ये आपके सामने हिंदी वर्जन है। ये दोनों लेटर हैं जो कि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था। उसके ऊपर प्रश्न क्या था दोस्तों? क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सेना में निचले रैंकों सिपाहियों को निःशक्तता पेंशन प्रदान की जा रही है, और यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, क्या सेना में कुछ निचले रैंकों सिपाहियों को विभिन्नता पेंशन को मंजूरी देने में भेदभाव की सूचना मिली है? यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है। अगला सवाल, क्या मंत्रालय को इस संबंध में निचले रैंकों सिपाहियों से कोई शिकायत अनुरोध प्राप्त हुआ है? यानी कि क्या किसी एनसीओ की सिपाहियों के लेवल से मंत्रालय के पास इस तरह की कोई शिकायत आई है क्या? अगला प्रश्न, यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके के सवाल दोस्तों लोकसभा में पूछे गए, और यही दोस्तों इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पर ये इंग्लिश में है और ये आपके सामने हिंदी में। अब आप में इसमें देखेंगे आगे इसके जवाब क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने क्या जवाब दिए। जी हाँ, मौजूदा आदेशों के अनुसार सिपाही सहित सशस्त्र सेना कार्मिक जो सैन्य सेवा पर आरोप अथवा इसके फलस्वरूप गंभीर हुई निःशक्तता के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए हैं, उनको सेवा अंश व निःशक्तता अंश को मिलाकर निःशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है। सेवा अंश और निःशक्तता अंश यानी कि सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, ये थोड़े हिंदी के शब्द हैं जो कि समझ में आने में थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। ये डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन को मिलाकर सशक्तता पेंशन प्रदान की जा रही है। 100% निःशक्तता यानी कि डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन की जो दर है वो संबंधित कार्मिक द्वारा आहरित अंतिम परलब्धियों यानी कि जो कर्मचारी की लास्ट रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट्स होते हैं उसका 30% दिया जाता है 100% डिसेबिलिटी के लिए, और निम्न निःशक्तता प्रतिशत के लिए निःशक्तता अंश समानुपातिक रूप से कम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की 100% डिसेबिलिटी नहीं है, उससे कम है, तो उसकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो उसी रेशियो में कम हो जाती है। और आजकल आपको पता है कि ब्रॉड बैंडिंग के तहत सिर्फ 3 ही बैंड हैं, 50%, 75% और 100%। अगर आपकी डिसेबिलिटी 49% तक है, यानी 50 से लेस है 49 तक, तो आपको 50% डिसेबिलिटी मिलेगी। और अगर 50% या उससे ऊपर है लेकिन 75 से नीचे है तो आप 75% के स्लैब में चले जाएंगे। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 75 प्लस है तो फिर आप 100% यानी ब्रॉड बैंडिंग के साथ आपको अब 3 स्लैब में ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने कुछ स्लाइड्स हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये रिपोर्ट है 7 CPC की। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड मिलिट्री सर्विस दोनों केसेस के बारे में बताया गया है। इनवैलिडेट आउट
यानी कि अगर एक बंदा इनवैलिडेट आउट हो जाता है और उसकी सर्विस लेस देन 10 इयर्स है तो उसको सिर्फ इनवैलिड ग्रेजुएटी ही पेड की जाएगी। अगर उसकी सर्विस 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स है तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, जो कि उसका लास्ट रिकॉनेबल एम्यूलमेंट्स है उसका 50% उसको इनवैलिड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी सर्विस 10 साल से कम है, मैं पेंशन जा रहा हूँ डिसेबिलिटी के कारण, मुझे क्या मिलेगा? और सर मेरी सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो गई है लेकिन मुझे पेंशन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, अभी 15 साल सर्विस नहीं हुई है, मैं इनवैलिड आउट हो रहा हूँ, इस तरह की। तो वो उन सब के लिए यहाँ समझ में आएगा कि आखिर पूरा मैटर है क्या। और अगर डिसेबिलिटी आपकी एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो आपको इस कंडीशन में डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइजेस सर्विस एलिमेंट इक्वल टू 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमोल्यूमेंट्स एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, जो कि 30% आपके लास्ट के जो रिकॉनेबल एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं 100% डिसेबिलिटी के, इन दोनों को मिला के आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। ब्रॉडबैंडिंग का जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पर एज इट इज है, अभी आपको बताया था। रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी, यानी कोई डिसेबिलिटी के साथ रिटायर्ड हो रहा है तो उसको पेंशन इक्वल टू 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमोल्यूमेंट्स इज बीइंग पेड, यानी कि उसको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों ही मिलेंगे। प्रीमेच्योर अब्लिक वॉलंटरी रिटायरीज, उसको भी सेम यही चीज मिलेगी दोस्तों, ये स्पष्ट है, इसमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइजिंग सर्विस एलिमेंट जैसा कि अभी ऊपर बताया और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो 30% डिसेबिलिटी पेंशन है, इस तरह से आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी लेस देन 20% है तो फिर आपको उसके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको सिर्फ सर्विस पेंशन ही मिलेगी। अब देखिए दोस्तों ये टेबल, रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी, ये आपके हर एक पे कमीशन के टाइम पर किस तरह से आपको मिलता आया है उसके बारे में बताया गया है। थर्ड पे कमीशन से पहले और थर्ड पे कमीशन के बाद ये दोनों हैं। ऑफिसर्स के लिए 170 रुपए था थर्ड पे कमीशन से पहले, ये हम देखेंगे। ऑनररी कमीशन ऑफिसर 142 रुपए, सूबेदार मेजर के लिए 105, सूबेदार के लिए 90, नायब सूबेदार के लिए 65, हवलदार को मिलता था 48, नायक को 40 और सिपाही को 35। यानी कि थर्ड पे कमीशन लागू होने से पहले रैंक वाइज मिलता था, हर रैंक पर सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी कमीशन और ऑफिसर सारे एक ही कैटेगरी में होते थे। थर्ड पे कमीशन के बाद ऑफिसर्स एक ही कैटेगरी में, ऑनररी कमीशन जेसीओ एक ही कैटेगरी में, जेसीओज नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर तीनों को एक कैटेगरी में कर दिया और उनके लिए कर दिया 110 रुपए, और हवलदार और नायक एनसीओज की एक कैटेगरी बना दी और उनके लिए कर दिया 60 रुपए, जबकि सिपाही के लिए रखा 45 रुपए। इसी तरीके से दोस्तों आफ्टर फोर्थ पे कमीशन के बाद में ऑफिसर्स और ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स को मिला के एक ग्रुप कर दिया, जेसीओ पहले से एक ग्रुप में थे, इधर एनसीओ के साथ में सिपाही को मिला दिया, तो ये टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनका ये पेंशन किस तरह से दिया वो आपके सामने है। 5वें पे कमीशन के बाद ये आ गया और 6ठे पे कमीशन में प्री 2006 और पोस्ट 2006 ये आपके सामने इस तरीके से डिसाइड कर दिया। ये टेबल आपने देखी कि 7वें पे कमीशन से पहले आपकी डिसेबिलिटी किस तरीके से मिलती थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन बात कि ये परसेंटेज होती थी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। प्री थर्ड पे कमीशन 4.8%, आफ्टर थर्ड पे कमीशन 4.4%, आफ्टर फोर्थ कमीशन 1.6% और आफ्टर
सिक्स पे कमीशन 8.6%, ये आपकी बेसिक पे का इतने परसेंट आपको पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में दिया जाता था। अब देखिए दोस्तों अगली स्लाइड, ये आपके सामने एक स्लाइड है, इस पे ध्यान दें। सर्विस ऑफिसर्स रिटायरिंग विद डिसेबिलिटी अक्रॉस द रैंक, यहां थोड़ा सा आपने ध्यान देना, इस टेबल को देखना है। यहां 2006 में क्या रेशियो था, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड इक्वलेंट, ये आपके सामने जो लाइन दिख रही है ये उसको दर्शा रही है। ब्लू लाइन कर्नल एंड इक्वलेंट को दर्शाती है। आपके सामने लाइट ग्रीन ब्रिगेडियर एंड इक्वलेंट रैंक के लिए है। ये देखिए दोस्तों बैंगनी कलर ये मेजर जनरल एंड इक्वलेंट के लिए, और ये डार्क रेड लेफ्टिनेंट जनरल एंड इक्वलेंट रैंक्स के लिए है। 2006 में क्या परसेंटेज थी, और आप देखिए 2013 में ये परसेंटेज कहां पर पहुंच गई है। यानी कि 2006 में लेफ्टिनेंट कर्नल एंड इक्वलेंट 8%, कर्नल एंड इक्वलेंट 3.3%, ब्रिगेडियर एंड इक्वलेंट 2.7%, जबकि जनरल साहब दोनों ही कैटेगरी में 0.0% ये डिसेबिलिटी में पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन में रिटायर्ड होते थे, जाते थे। लेकिन आज ये कहां पहुंच गए, जो 0% पर डेटा था वो आपका 14 से 16% पर पहुंच गया है, और जो डेटा आपका 2 पर और 3 पर था वो भी देखिए दोस्तों 21, 17 और 20, किस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन का लेने का, डिसेबल्ड होने का प्रचलन बढ़ा। क्या कारण था इस चीज पर? पे कमीशन जब साबित हुए, पे कमीशन ने जब इसको एनालिसिस किया, उसके बाद उसने कुछ एक्शन लिया था। अब देखिए दोस्तों एक ये टेबल है, ये भी बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। डिसेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स रेशियो एंड ओआरस, यहां पर देखें कि ये फिर आइए 2007 और 8 में, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है जेसीओ और ओआरस की, जो सुपर एनुटेड विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी के साथ रिटायर्ड होते थे, जेसीओ ओआरस हो रहे हैं, उनका ग्राफ है ये ग्रीन लाइन का, और ये ग्राफ है दोस्तों ऑफिसर्स का। तो 2007 और 8 में ऑफिसर्स जो रिटायर्ड होते थे डिसेबिलिटी के साथ में, वो आप देखेंगे यहाँ पर 13.6%, और जेसीओ और जवान 18.9% उस समय। तो उस समय जो जेसीओ वास रिटायर होते थे, 2007 और 8 की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय जवानों की डिसेबिलिटी के साथ रिटायरमेंट होने की परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, जबकि ऑफिसर्स की परसेंटेज बहुत कम थी। कारण जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि उस समय इतनी फैसिलिटियां नहीं होती थी, ज्यादा ज्योग्राफिकल कंडीशन में ट्रांसपोर्ट की कमी थी, तो उस तरह से ज्यादा कैजुअलिटियां होती थी। ऑफिसर्स का फील्ड में काम कम होता था और जवान रेशियोज का ज्यादा एक्सपोजर होता था, इस वजह से ये रेशियो था दोस्तों। लेकिन अब जैसे जैसे फैसिलिटियां बढ़ती गई हैं, बाहर का एक्सपोजर कम होते गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, तो जेसीओ वास का देखिए कहां से इंप्रूवमेंट होकर ग्राफ आया है 4.3% डिसेबिलिटी के साथ रिटायर्ड होने का, जबकि ऑफिसर्स का ग्राफ कहां हाई पहुंच गया 19.8%। लेकिन सुविधाएं तो दोनों के लिए बढ़ी, लेकिन यहां लग्जरियस लाइफ ज्यादा हो गई, यहां कष्ट कम हो गया, कष्ट कम हो गया, थोड़ा कम हुआ तो इनका परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन यहाँ लग्जरियस लाइफ ज्यादा हो गई तो यहाँ पर लाइफस्टाइल डिसीज आने शुरू हो गई। दूसरा एक अवेयरनेस हो गई कि डिसेबिलिटी पेंशन के साथ जाने में लास्ट में पैसे ज्यादा मिलते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया 7 पे कमीशन की टीम ने, तो उन्होंने इस तरह से रिफ्लेक्ट किया अपनी रिपोर्ट में। अब देखिए आगे एक और स्लाइड आपके सामने, ये 7th पे कमीशन की उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए 7th पे कमीशन ने डिसेबिलिटी को जिस तरह से ब्रॉड बैंडिंग 50%, 75%, 100% किया, उसी तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन को भी स्लैब लेवल में रिकमेंड किया। अफसर्स और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के लिए 27,000 रुपए 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन रखी।
जेसीओ के लिए 6 to 9 पे लेवल में 17,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन रखी 100% डिसेबिलिटी के लिए, और 5 एंड बिलो पे लेवल में सिपाही से हवलदार के लिए 12,000 रुपए ये रिकमेंड किया था 7th पे कमीशन ने। लेकिन हमारे सेना की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उन्होंने जो छठे पे कमीशन पहले जो परसेंटेज के हिसाब से जो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती थी उन्होंने उसको चूज किया। इस कारण जेसीओ और जवान की डिसेबिलिटी पेंशन कम हो गई और अफसर की डिसेबिलिटी पेंशन में इजाफा ज्यादा हुआ। इस संबंध में दोस्तों सबका सैनिक संघर्ष समिति ने ये मुद्दा उठाया, और उसी के जवाब में लोकसभा से ये रिप्लाई मिली, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। सबका सैनिक संघर्ष समिति ने स्लैब आधारित प्रणाली जैसा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित की गई थी, पर निष्ठा अंश की गणना के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। यानी उनकी तरफ से कुछ मुद्दे थे जो उठाया था डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में जेसीओ और जवानों के कंसर्न को लेके, और लोकसभा में जो जवाब दिया गया था वो आपके सामने है, जैसा आप लास्ट की लाइन में देख पा रहे हैं। सबका सैनिक संघर्ष समिति को मौजूदा स्थिति के अनुसार उत्तर दे दिया गया था। तो दोस्तों ये थी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में। एक टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें एक एक मुद्दे पर अलग से एक टॉपिक, ये बहुत बड़ा है, इसमें एक मुद्दे पर अलग से एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, जितने ज्यादा जिस पर बनवाना चाहेंगे कमेंट्स आएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।